हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए हम लाए हैं फिजिक्स का एक सवाल जो कि आपको इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को आरंभ करते हैं। क्या है ये सवाल? ठीक, सबसे पहले आपको दे रखा है दो लंबे सीधे तार एक दूसरे के 750 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। उनमें 50 एम्पियर की स्थिति धारा बह रही है। ठीक है, ये आपको सवाल दिया है। उसमें पूछा क्या है, पहला नंबर पे पूछा है आपको एक तार पर दूसरे में बहने वाली धारा का कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। मतलब एक पे धारा बह रही है और दूसरे का आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, दूसरे नंबर पे आपको पूछा है दूसरे तार की 300 सेंटीमीटर लंबाई पर कितनी बल लगेगा। मतलब उसमें कितना बल लगेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या मान दिया है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। दिया है सॉल्व। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है हमें, लंबाई दूरी r बराबर 750 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। 750 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गई। धारा I बराबर 5 एम्पियर, जो कि आपको दोनों तारों पर एक ही धारा बह रही है। 50 एम्पियर इसमें भी, 50 एम्पियर इसमें भी। तो सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है एक तार पे। तो हमें एक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर μ0 बटे 2 पाई I बटे R। ठीक है, अब इसमें मान रख दो। B बराबर μ0 का होता है μ0 2 गुणा 10⁻⁻7। ये इसका मान होता है μ0 बटे 2 पाई का मान इंटू 50। R का मान ये रखा हमने 750 डिवाइड 10⁻⁻2। 0 से 0 ख़त्म। ठीक, चलते हैं थोड़ा नीचे। अब इसमें लिखना है हमें B बराबर, यहाँ आ गया आपका 75। यहाँ हम कर लेते हैं 2 पंचे 10। ठीक, ये आपका हो गया 75। यहाँ नीचे 2 पंचे 10। अब ये आपका 7 माइनस का, और ये जब ऊपर जाएगा आपको देखो यहाँ पर माइनस के 7 प्लस के 2, तो आपको कितने बचेंगे, माइनस के 7 में से प्लस के 2। मतलब आपका बचा है यहाँ 10 पे माइनस की 4। ठीक, अब ये माइनस की 4, तो यहाँ B बराबर, ये आपका कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम एक 0 और बढ़ा ले रहे हैं। तो ये 75 जैसे का तैसा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 10⁻⁻5 हो गई। ये यहाँ पर -5 कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं। जब एक दशमलव आप इसको दे देंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर एक घात बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये आपका कट जाएगा 5 से। तो 5 तिया 25 तिया 75 और 25 6 को 100। ये आपका 25 से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है 25 से ये कट गया। अब आपका आंसर आपका यहाँ पर आएगा B बराबर आपका होगा 4/3 गुणा 10⁻⁻5। बेसिक आंसर आपका इसमें भाग दे दें, तो भाग देकर आंसर आएगा 1.33 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आगे निकल आया चुंबकीय क्षेत्र। अब आपसे क्या पूछा है वो आप देखते हैं। दूसरे तार की लंबाई पर कितना बल लगेगा। हमसे पूछा है कितना बल लगेगा। तो अभी हम बल का सूत्र आपको याद होना चाहिए कि बल के सूत्र आपको क्या होते हैं। बल का सूत्र होता है आपका लंबाई में, जब आपको किसी चुंबकीय क्षेत्र दिया हो और धारा दी हो और लंबाई दी हो, तब चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है आपका, तब आपका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, क्या होता है,
F बराबर I बटे B इंटू एल। ये होता है I धारा का मान, B चुंबकीय क्षेत्र और L एकांक लंबाई। तो यहाँ में धारा दी है 50 और चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया है 3/4 गुणा 10⁻⁻5 और L लंबाई हमें कितनी दी है, लंबाई हमें 300 दी है। तो यहाँ हम लिखें 300 दी है, हाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो एडजस्ट करें। 300 लंबाई दी है, 300 लंबाई। तो इसको हल करते हैं, 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचा 100। अब यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे हम F बराबर छोटा छोटा, यहाँ बचा 50 गुणा 4 गुणा 10⁻⁻5 इंटू 100। ये आपको बच गया। अब यहाँ पर 5 एकम 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 0 1 2 3 0 इंटू 4 गुणा 10⁻⁻5। ये आपका हो गया। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर देखिए आपका कितना आता है। तो आपको 4 पंचे 20 हो गया, 3 0 1 2 3 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, ये आपका आ गया न्यूटन। इतना आपका बल लगेगा, जो कि आपको बताया गया है इसमें कि पूछा गया है कितना आपको बल लगेगा। या फिर आप आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप ऐसा लिखना चाहें से ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 गुणा 10⁻⁻1, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा न्यूटन। ये आपका आंसर है। आप ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, जहाँ तक आपको ये सही लगेगा ये आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते ही रहेंगे हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ।